कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक और सांप्रदायिक उन्माद का वातावरण बनाना चाहती है। ध्रुवीकरण की मंशा है। यहाँ कोई ध्रुवीकरण की राजनीति संभव नहीं है और आप धर्म के आधार पर, जाति के नाम पर उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं। ये जो तथाकथित धर्म के नाम पर पाखंड फैलाने वाले लोग हैं, हम 27 तारीख को कार्यक्रम आयोजित करेंगे और लोगों को आगाह करेंगे कि ये उन्मादी लोग हैं। तो प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतनी जनसभा नहीं किया था और सीमांचल में कार्यक्रम करना ही इस बात की पुष्टि करता है कि ये लोग सामाजिक उन्माद और सांप्रदायिक उन्माद का वातावरण बनाना चाहते हैं। लेकिन यह बिहार है, यहाँ मंदिर की भी घेराबंदी होती है, कब्रिस्तान का भी होता है, चर्च का भी होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 सितंबर को बिहार के सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है और लगातार उनके नेता सीमांचल दौरे पे हैं और वहां के कार्यक्रम के मद्देनजर लगातार कई तरह की बयानें भी बिहार की सियासी राजनीति में निकलकर सामने आ रही है। आगामी चुनाव के मद्देनजर यह कयास लगाया जा रहा है कि आरसीपी सिंह लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अभी जदयू के एमएलसी और प्रवक्ता नीरज जी। आरसीपी सिंह लगातार जनसंपर्क अभियान में है, क्या लग रहा है? हमारे लिए महत्वहीन, कोई महत्व नहीं इसका। कोई कहीं घूमते रहे, क्या अंतर पड़ता है? कोई कहीं घूमते रहे, जनता दल के लिए कोई महत्व नहीं। यह कयास लगाया जा रहा है कि वो मोदी के अमित शाह की रैली में मंच साझा करेंगे। देखिए, मेरा सवाल की पुष्टि हुई। हम इस बात को कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक और सांप्रदायिक उन्माद का वातावरण बनाना चाहती है। तो सत्ता से हटने के बाद पहली बार केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का है, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी सीमांचल के दौरे पर जा रहे हैं। आखिर कारण क्या है? ध्रुवीकरण की मंशा है। अगर कोई भी राजनीतिक दल अपना कार्यक्रम करता है तो उसको आज़ादी है, कहीं भी कर सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि इन्होंने किस क्षेत्र को चुना। अरे बिहार है, कहाँ पड़ गए हैं घन चक्कर में। यहाँ कोई ध्रुवीकरण की राजनीति संभव नहीं है। यहाँ के लोग अपने जीवन के विकास की चिंता करते हैं। यहाँ लोग महंगाई, बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चिंतनशील हैं और आप धर्म के आधार पर, जाति के नाम पर उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं। तो क्या कीजिएगा? जनसंख्या नियंत्रण पर फर्जी आंकड़े आपके प्रदेश अध्यक्ष दे रहे थे, बैकफायर कर गया। तो आखिर ये मंशा क्या होगी? इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो भी उसकी मंशा हो, लेकिन यह प्रथम दृष्टया यह लगता है कि हमारे आरोप की पुष्टि हुई। इसीलिए हमारी पार्टी ने तय किया है कि पूरे बिहार में हम 27 तारीख को कार्यक्रम आयोजित करेंगे और लोगों को आगाह करेंगे कि ये उन्मादी लोग हैं। इनका मूल चरित्र है बुनियादी जो सवाल है उससे इतर जाना। बुनियादी सवाल पूरी ताकत झोंक दी है उनके कार्यक्रम को लेके। हाँ भाई, ताकत नहीं झोंके थे 2015 में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी संभवतः देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो विधानसभा चुनाव में 42 जनसभा किया था। 42। कोई प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतनी जनसभा नहीं किया था। और क्या स्वरूप ग्रहण कर लिए थे? क्या आया था? 53 सीट आया था। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बोले हैं उसको न लागू करिए। वह लागू, उस पर अपना मंतव्य दे नहीं रहे हैं। तो नया बितंडा खड़ा करने की कोई भी जो राजनीतिक साजिश होगी वह सफल नहीं होगी। और सीमांचल में कार्यक्रम करना ही इस बात की पुष्टि करता है कि ये लोग सामाजिक उन्माद और सांप्रदायिक उन्माद का वातावरण बनाना चाहते हैं। लेकिन यह बिहार है, यहाँ मंदिर की भी घेराबंदी होती है, कब्रिस्तान का भी होता है, चर्च का भी होता है। यहाँ सबका सम्मान का भाव है यह बिहार। सियासी गलियारों में यह खबर आ रही है कि आरसीपी सिंह अमित शाह के साथ मंच साझा करेंगे। उससे क्या लेना देना है? आपके पूर्व साथी रहे हैं। ना, हमारे लिए महत्वहीन। राजनीति में मुद्दा महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति महत्वपूर्ण थोड़े होता है। आखिर किसी मुद्दे को लेके ही वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का विषय है ना, ये तो भारतीय जनता पार्टी का विषय है। हमारी अपेक्षा तो यही है कि इस नालंदा का इस्लामपुर सीट हम हार रहे थे। इस्लामपुर में ज़मीन खरीदा रहा था, विभिन्न नामों से खरीदाया, परिजनों के नाम से। अब तक उसका कोई भी जो आरोप लगे हैं उसका कोई जवाब नहीं आया है। यह भारतीय जनता पार्टी जाने।
जदयू जहां मजबूत है वहां आरसीपी सिंह जा रहे हैं, तो जदयू को कमजोर करने की कवायद कहीं ना कहीं कितने लोग करने लगे। हमारे फैसले का तो असर केरल तक हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा केरल में जा कर के, और हमारे फैसले का असर क्या होता है। ये दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी जब गए गैर भाजपा दलों से मिलने के लिए, तो सब लोगों ने सहमति दिया, और दिल्ली से जब लौट करके आए तो बंगाल से आवाज़ आ गई। तो बिहार की सियासत में जो निर्णय हुआ है उसका असर देश के अंदर है, और बहुत मेहनत की ज़रूरत थोड़ी ही है। भारतीय जनता पार्टी 303 सीट पर है। अब समझ लीजिए कितना सीट घटा कि गए। अब बिहार बंगाल का देख लीजिए, झारखंड की मनोदशा देख लीजिए, उसी से एहसास हो जाएगा। आपकी पार्टी भी 27 तारीख को मतलब ये कार्यक्रम करने जा रही है, अभियान करने जा रही है, तो कहीं ना कहीं अमित शाह के अभियान के बाद आपके अभियान का आना। बिल्कुल। और हम कब कर रहे हैं? नवरात्र की अवधि में, कि ये जो तथाकथित धर्म के नाम पर पाखंड फैलाने वाले लोग हैं, माँ भगवती के चरणों में शीश झुका कर करके, और बिहार की जो विरासत है, सद्भाव की जो विरासत हमारी है, हम वहाँ लोगों को आगाह करेंगे और कहेंगे कि देखिए ये सर्वधर्म सद्भाव की भूमि है। यहाँ के लोग मजार पर भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, सबका सम्मान करते हैं। ईश्वर तो एक है, यही बताएंगे। तो हमारे साथ थे नीरज कुमार एमएलसी हैं, प्रवक्ता हैं जदयू के, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अमित शाह जो दौरे पे आ रहे हैं, सीमांचल दौरे पे, तो कहीं ना कहीं वो जातिगत उन्माद फैलाने की कोशिश में लगी है बीजेपी। और 27 तारीख को जदयू अभियान चलाने जा रही है, कार्यक्रम करने जा रही है, और ये कार्यक्रम जो बिहार की विरासत है, सद्भाव की विरासत है, उसका यह नतीजा है, और उसी का प्रदर्शन करेगी जदयू, और उसी का ये विश्लेषण भी करेगी। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं विजित आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।